चंद घंटे अब बचे हुए हैं भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरे टेस्ट मुकाबले की शुरुआत होने में। राजकोट में तीसरा टेस्ट मुकाबला जब शुरू हो रहा होगा, उसके पहले ही कई सारी बातें चल रही हैं। प्रैक्टिस चल रहा है, प्लेइंग 11 की संभावनाएं चल रही हैं। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 अंतिम समय में भी बदल सकती हैं। वहीं अगर देखा जाए तो पिच भी अपनी बदलाव को लेकर के जाना जाने लगा है, क्योंकि पिच पर लगातार कभी घास है, कभी घास नहीं है वाली हरकत हो रही है। और ऐसे में सब कुछ अब निर्भर कर देता है कि आखिरकार टीम जो है वो करेगी क्या। यहां पर भारतीय टीम क्या कुछ करने वाली, इन सब पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने तीसरे टेस्ट मैच को लेकर के सबसे बड़ा फैसला कर लिया है। बुमराह को लेकर के भी सवाल उठे, क्योंकि बुमराह प्रैक्टिस में आए नहीं थे। बुमराह खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इस पर सवाल है। तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम में सबसे बड़ा बदलाव कर दिया गया है, और ऐसे में मैनेजमेंट ने जो फैसला लिया है वो अब तक का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। और क्या ये फैसला भारत को तीसरे टेस्ट मैच में फायदा देगा या नुकसान देगा, क्या है वो फैसले, हम बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो तीसरा टेस्ट मुकाबला राजकोट में शुरू होने जा रहा है, चंद ही घंटों के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस टेस्ट मुकाबले को जीत करके कौन सी टीम सीरीज में बढ़त बनाएगी। क्या भारत कम बैक टू बैक जो है वो दूसरा टेस्ट मैच जीतेगा, या इंग्लैंड की टीम कमबैक करके सीरीज में फिर से बढ़त बना लेगी। और इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार किस तरीके से दोनों टीमों की प्लेइंग 11 काम करती नजर आने वाली है। क्या कुछ होने वाला है ये देखना पड़ेगा। अब ऐसे में साफ साफ तौर पर लग रहा है कि इंग्लैंड की जो टीम है वो अपने टीम के अंदर में तो साफ साफ लग रहा है कि भाई बदलाव करने वाली है, गेंदबाजी में बदलाव करेगी। उसके अलावा अगर देखें तो उनके जो स्पिन डिपार्टमेंट्स को कम करेगी। जो उनकी टीम है उसमें अगर देखें तो एक बदलाव पिछले टेस्ट मैच से इंग्लैंड ने कर दिया है कि शोएब बशीर को उन्होंने बाहर कर दिया है। जो खबर आई है उसके मुताबिक रेहान अहमद हैं, टॉम हार्टले उनके दो स्पिनर हो गए, और एक और पेसर शोएब बशीर की जगह मार्कवुड को टीम में रखा गया। यानी पिछले मैच में जो गलती इंग्लैंड ने की थी उस गलती को उन्होंने सुधारा है। यानी उनकी टीम की अगर मैं बात करूं तो उनकी टीम क्रॉले डेकेट से ओपनिंग हो रही है। 3 पर पोप, 4 पर रूट, 5 पे बेस्टो, 6 पे बेन स्टोक्स हो जा रहे हैं, 7 पे फोक्स हैं, 8 पे रेहान अहमद, 9 पे हार्टली, 10 पे वुड और 11 पर जो है वो एंडरसन हो गया। नहीं, 10 नंबर तक की बल्लेबाजी उनके पास में है। अब विकेट उन्होंने देखा होगा। भारतीय टीम में जो मैनेजमेंट ने फैसला लिया है, अगर मैं उसकी बात करूं तो भारतीय टीम में तो ऑलरेडी पता है कि केएल राहुल नहीं खेल रहे हैं, विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं। अब टीम इंडिया ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं हैं। लेकिन जडेजा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे उससे एक बात तो साफ हो गई है कि रविंद्र जडेजा जो हैं वो भारतीय टीम के ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो यंग प्लेयर्स उनको मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं उनका इशारा 2 प्लेयर्स की तरफ और था। पाटीदार तो खेल ही रहे थे, एक सरफराज खान जो कि श्रेयस अय्यर की जगह पर डेब्यू करेंगे, और दूसरे प्लेयर के तौर पर अगर देखा जाए तो ध्रुव जुरेल जो कि केएस भरत की जगह डेब्यू करते नजर आ सकते हैं इस टेस्ट मैच में। चूंकि पहले दोनों टेस्ट मैचेस में विकेट कीपिंग भी औसत दर्जे की रही थी केएस भरत की, और बल्लेबाजी तो माशाल्लाह खराबी थी उनकी। तो ऐसे में 3 परिवर्तन, 3 नए प्लेयर्स जो है मिडिल ऑर्डर में आने वाले हैं। रजत पाटीदार, सरफराज खान एंड ध्रुव जुरेल। रजत पाटीदार को एक टेस्ट मैच का अनुभव है, सरफराज और ध्रुव जुरेल डेब्यू करते नजर आएंगे। लेकिन गेंदबाजी की जब बात आती है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ये चीज नजर आई है कि गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो हमारे पास बुमराह थे। बुमराह को लेकर के भी सवाल उठे, क्योंकि बुमराह प्रैक्टिस में आए नहीं थे। बुमराह खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इस पर सवाल है। लेकिन जो खबर हमारे पास में है वो ये है कि बुमराह बिल्कुल खेलेंगे। वो दरअसल देर से पहुंचे थे राजकोट, तो उन्होंने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो टीम के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। तो अब अगर सवाल यह है कि भारतीय टीम में जो प्लेइंग 11 बनने वाली है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो क्या नजर आ रहा है, तो नजर यह आ रहा है कि रोहित जायसवाल ओपनिंग करेंगे, 3 पर गिल भी खेलेंगे, क्योंकि गिल ने भी प्रैक्टिस खूब किया है। और जैसा जडेजा ने कहा कि भाई यंग प्लेयर्स को भी अब यही मौका है, अपने होम सॉइल पर आकर के आप डेब्यू करते हो, टेस्ट करेंगे, शुरुआत करते हो, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। कभी ना कभी तो आप करोगे ही कैसा काम, जब सीनियर्स नहीं खेलेंगे आपके ऊपर जवाबदेही आएगी। तो अभी मौका है आपके ऊपर में। तो अब 4 नंबर पर जो है आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल के बाद। अगर देखें तो 4 पर आपके लिए सरफराज खान बैटिंग करेंगे, नंबर 5 पर पाटीदार हो जाएंगे, 6 नंबर पर जडेजा हो जाएंगे, 7 नंबर पर ध्रुव जुरेल हो जाएंगे, 8 पे अश्विन हो जाएंगे, 9 नंबर पर अक्षर पटेल हो जाएंगे। अब 10 और 11 की बात है। अगर भारत मुकेश कुमार को हटाता है, दूसरा पेसर चाहिए तो सिराज आ जाएंगे, अगर एक और स्पिनर चाहिए तो कुलदीप यादव खेल जाएंगे। लेकिन अगर सिराज और बुमराह दोनों को खिलाना है तो आपको कुलदीप यादव को ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो फिर अक्षर पटेल को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप अक्षर पटेल को ड्रॉप कर देते हैं तो आपकी जो बैटिंग जो नंबर 9 तक है वो नंबर 8 तक ही रह जाएगी। लेकिन उसमें सवाल यह भी आता है कि आपको कम से कम अपनी टीम के बल्लेबाजी भरोसा तो करना पड़ेगा ना। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे फिर उसका कोई मतलब नहीं निकल करके आ रहा है।
इसीलिए भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि भले ही टीम यंग है, लेकिन ये जो विकेट बनाया गया है, जो विकेट कल तक घास था वहां पे, अब जो उस विकेट के ऊपर में बिल्कुल वो घास खत्म हो चुकी है, गंजी हो विकेट हो चुकी है, यानी टर्न भी करेगी वो जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा। और अगर भारत पहले बैटिंग करता है इस विकेट के ऊपर में, तो उसका एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आप पहले बैटिंग करके अगर एक दिन खेल जाते हो तो तब तक दूसरे टीम की बैटिंग आएगी इंग्लैंड की, तब तक वो विकेट थोड़ा टर्न करने लगेगा और आपको चौथी पारी में बैटिंग नहीं करना पड़ेगा, ये भी एक बेनिफिट मिलेगा। इसको लेकर के टीम इंडिया क्या तीन ही स्पिनर के साथ जाएगी या चौथा स्पिनर लेकर के आएगी? ये भी हो सकता है कि चूंकि जडेजा पिछले मैच में नहीं थे तो भी हमारे पास तीन स्पिनर थे। इस बार क्या कुछ होगा वो देखा जाएगा। तो अब बड़ा सवाल ये बन रहा है कि आखिरकार मैनेजमेंट का जो फैसला है वो भारतीय टीम के कितने पक्ष में आएगा। क्या टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मुकाबले को जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, ये तो जब टेस्ट मैच शुरुआत होगा टेस्ट मैच की तब पता चलेगा। लेकिन आप सब क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है मैच के दौरान प्री मैच शो, मिड इनिंग शोज, लंच ब्रेक, टी ब्रेक और मैच की डे एंड के बाद पोस्ट मैच शो मिलता है, और साथ ही साथ रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली में शामिल हो जाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।